वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया ओमान का जो CEPA का जो डील है उसके बारे में एक बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। बिकॉज आज की तारीख अगर आपको याद होगी, 1 तारीख आपको देखने को मिलेगी और आज से ये वाला जो डील है ये लागू हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इंडिया और ओमान अभी के टाइम एक मजबूत इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट मतलब CEPA, जो अभी इसका एग्रीमेंट इन दोनों कंट्रीज के बीच यहाँ पर हो चुका है, उसके वजह से इस डील की अगर हम बात करें, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें दोनों कंट्री के बीच में इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो होगा वो इंप्रूव होगा। एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी खास करके इंडियन कंपनी के लिए ओमान का एक्सेस जो मिलेगा वो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात होगी। और लॉजिस्टिक और बिजनेस का जो कनेक्टिविटी है गल्फ और अफ्रीकन नेशन के साथ, इसमें भी एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे इंडिया का जो मार्केट है या जो कंपनी है उनके लिए आपको देखने को मिलेगा। अब इस डील की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा टैरिफ का बेनिफिट दोस्तों यहाँ पर हमारे कंट्री के इंडस्ट्री को, कंपनी को मिलेगा। बिकॉज ओमान यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्टिंग कंपनी है उनको 100% का ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑन ग्राउंड 98% का टैरिफ लाइन के तहत देता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया भी इसका वेलकम करते हुए इंपोर्ट ड्यूटी बहुत सारे ओमान के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी अराउंड 95% का जो ओमान का इंपोर्ट वैल्यू है उसको इमीडिएट टैरिफ बेनिफिट हमारी तरफ से मिलेगा। तो दोनों कंट्री ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा आप कह सकते हो यहाँ पर एक लाइन जनरेट कर दिया है, जो दोनों देशों के लिए ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है या आने वाली है। अब देखिए, ओमान कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड हब बनता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज अभी के टाइम ट्रांजिट की बात करें इंडियन गुड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट जगह चाहिए थी ईरान, अब ईरान का सिचुएशन थोड़ा सा अभी के टाइम रिस्क बना हुआ है। तो ओमान का भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, जिसके कारण अभी के टाइम पे इंडियन गुड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हब का काम ओमान करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडियन प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री, वेस्ट एशिया और अफ्रीकन मार्केट में और भी तेजी से पहुंचते हुए हमको नज़र आ सकते हैं ओमान का यूज़ करके। अब जो फोकस होगा वो सर्विसेज और प्रोफेशनल के ऊपर भी होगा। इस डील का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर यही माना जा रहा है कि IT प्रोफेशनल्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, लॉजिस्टिक के बिजनेस की बात करें या सर्विस कंपनी की बात करें, इनको भी इस डील से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। जिसके कारण इंडिया की जो कंपनी है अपने आप को मिडल ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पर भी एक्सपांड करती हुई नज़र आ सकती है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर इस डील का नज़र आ रहा है। अब देखिए, इस डील का मतलब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सेक्टर ही इसमें मतलब इंक्लूड कर लिया, बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स है जो इंडिया ने अपने तरफ से प्रोटेक्ट करके रखे हैं। खास करके बहुत सारे जो सेक्टर्स है या सेगमेंट्स है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के पूरी तरीके से बाहर आपको देखने को मिलेंगे, ताकि हमारे देश के कुछ लोकल बिजनेस है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। अब इसमें कौन से वो सेक्टर है जिसको एक्सक्लूड किया है, उसमें डेयरी, टी, कॉफ़ी, टोबैको, गोल्ड और सिल्वर, इनको इस डील से दूर रखा है। बिकॉज इसका पर्पज़ यही है कि हमारे देश के जो किसान हैं इनको यहाँ पर बचाना, स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना और किसी भी तरीके का फॉरेन कंपटीशन खेती में या डोमेस्टिक लेवल में आना नहीं चाहिए। इसके वजह से ये वाला कदम भी सरकार ने यहाँ पर उठा दिया है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा स्टेप यहाँ पर माना जा रहा है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। अब ये ड्यूटी बेनिफिट्स मिलने के लिए प्रोडक्ट जो होगा वो जेन्युइनली मेड इन इंडिया का ही होना चाहिए। मतलब अभी जो हमने देखा ना 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस, 98% का बेनिफिट, तो इसके लिए मेड इन इंडिया का ही प्रोडक्ट होना चाहिए। और अराउंड 40% का जो वैल्यू एडिशन है उसमें रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। ये सारा चीज़ भी यहाँ पर एग्री होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण जो थर्ड कंट्री के गुड्स होते हैं जो इंडिया में ओमान के थ्रू अनफेयर तरीके से एंटर होते हैं, उसको कहीं ना कहीं रुकने का काम ये वाला डील करते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसके ऊपर कुछ कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से अलग अलग चिंता भी यहाँ पर उठाया है, जैसे कि ट्रेड का डाइवर्जन का खतरा यहाँ पर बना रहेगा। आप देखिए, प्रोडक्ट का ओरिजिन चेक करना ये कभी भी आसान नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क रह सकता है, ये बात निकल कर आ रही है।
और भी ज़्यादा पेपर वर्क जो होगा वो कहीं ना कहीं शिपमेंट्स को भी थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला चिंता का विषय इस डील का बना हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं बाद में हर्ट कर सकता है। तो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना अभी के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को और भी कम कर सकता है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने के लिए। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल मोबिलिटी का चैलेंज भी यहाँ पर नज़र आ सकता है, जैसे कि आईटी और इंजीनियरिंग वर्कर का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिले फेस कर सकता है। और जो वीज़ा का रूल है, ट्रैवल का रेगुलेशन है, वो भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किए जाते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए, खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, अपडेट काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। इसके कारण हमारे बाजार के बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टॉक जो होंगे वो फोकस में बने रहेंगे। तो कौन से होंगे उनको एक एक करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब, ये सारी कंपनियां बाजार के फोकस में रहेगी। बिकॉज गल्फ में जो एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी होगा, फार्मा का डिमांड का जो एक्सपेंशन होगा, इसका फायदा इन कंपनियों को मिलता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो एल&टी, कमिंस इंडिया, भारत फोर्ज, थर्मैक्स, इनके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, एक्सपोर्ट्स और जो रीजनल प्रोजेक्ट्स होंगे उनके वजह से ये कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। उसके बाद लॉजिस्टिक एंड पोर्ट कैटेगरी की बात करें तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वाली कंपनियां भी फोकस में रह सकती है। बिकॉज जो ट्रेड फ्लो का ग्रोथ होगा, मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी का जो फायदा होगा वह इन कंपनियों को मिलता हुआ नजर आ सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वेल्सपन लिविंग, केपीआर मिल, ट्राइडेंट, ये वाली कंपनियां फोकस में रह सकती है। बिकॉज यहाँ से एक्सपोर्ट का डिमांड पोटेंशियली इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है, खास करके गल्फ मार्केट की तरफ से। इसके कारण ये भी स्टॉक बाजार के फोकस में यहाँ पर बने रहेंगे। उसके बाद आईटी और सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इनके ऊपर भी बाजार का ध्यान रह सकता है। बिकॉज प्रोफेशनल सर्विसेज और जो रीजनल एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी ओमान में क्रिएट होगा, इसका फायदा इन कंपनियों को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारे के सारे जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक्स है, इन कारण बाजार के फोकस में यहाँ पर बने हुए रह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए यहाँ पर फोकस रखना होगा। एनालिस्ट कहीं ना कहीं क्लोजली मॉनिटर करेंगे ग्रोथ यहाँ पर नॉन ऑयल ट्रेड में हो रही है या नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा लॉजिस्टिक का जो मूवमेंट है कितना तेजी से होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर भी ध्यान बना रहेगा। फार्मा का एक्सपोर्ट्स का जो अप्रूवल होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब टाइम ज़्यादा होता है, डिले होता है, नहीं होता, इसके ऊपर फोकस रहेगा। आईटी प्रोफेशनल मोबिलिटी से लेके ओमान का एक रीजनल ट्रेडअप की तरह किस तरीके से इंडिया यूज़ करता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी से पूरा का पूरा फोकस बना रहेगा, जिसका कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन स्पीड देखने के बाद ही इसके ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन बाजार में भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल खबर काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही थी, काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।